नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जिसका जिक्र मैं हमेशा अपनी वीडियो में करता था वही हुआ है। रूस ने भारत को एक तरीके से धोखा ही दिया और ब्लैकमेल करने की भारत को कोशिश कर रहा है ताकि भारत अमेरिका से कोई हथियार ना खरीद सके। मतलब कि ये बात जानने को थोड़ा दुख सा ही होता है, क्योंकि देखिए, अमेरिका ये करता तो चलिए ठीक था, या कोई और देश करता, फ्रांस करता तो चलिए ठीक था, वो करते भी हैं। लेकिन रूस ऐसा करता भारत के साथ, भारत के इतना मजबूत और पुराना दोस्त रूस रहा है, तो ये थोड़ी सी मतलब कि हैरानी वाली बात होती है। लेकिन आखिरकार रूस ने अपना रंग दिखाया है। जी हाँ, S-400 की डिलीवरी, जिसे लेकर भारत सोच रहा था कि जी हम अपनी तैयारियां, मतलब कि हम ऑलमोस्ट तैयार थे कि हम अपने जो वेस्टर्न बॉर्डर, पाकिस्तानी बॉर्डर को पूरी तरह सील कर देंगे। कोई मिसाइल वगैरह हमारे यहाँ नहीं लैंड हो पाएगी। चीनी बॉर्डर को हम मजबूत करेंगे। हमारे बहुत बड़े डिफेंस प्लान थे, उन्हें सबका धरा का धरा रह गया है, क्योंकि रूस ने भारत को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि भारत को S-400 की डिलीवरी अब 2023 से पहले नहीं होने वाली। 23 के एंड में, शायद 24 की शुरुआत में भी ये हो। और मतलब कि पहली S-400 की डिलीवरी, मतलब कि पहला हमें मिलने वाला था अगले साल के अंत तक, 21 तक। हालांकि मिलना था 2020 की शुरुआत, यानी कि अब तक जनवरी तक पहले में मिल जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा जी कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे हमारे पास ऑर्डर्स है, तो हम नहीं कर सकते। भारत ने कहा चलिए ठीक है, एक साल बाद कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा जी हम 2021 की शुरुआत में। भारत ने कहा चलिए ठीक है। फिर बात हुई कि 2021 के अंत तक आपको पहला सिलेंडर की डिलीवरी 100% मिल जाएगी, चाहे कुछ भी हो। भारत ने कहा चलिए कोई बात नहीं, 6-7 महीने की बात और है। लेकिन अब लेटर लिखकर वो कह रहे हैं कि जी आपने 15% पेमेंट, मतलब कि 15% पेमेंट के ऊपर ये कहा कि जी आपने 15% पेमेंट हमें पे नहीं किया, लेट किया, तो इसलिए हम आपको डिलीवरी अब 2 साल बाद देंगे डायरेक्ट। सोचिए, भारत के सारे प्लान कहाँ के कहाँ धरे रह गए। क्या हम सोच रहे थे और क्या अब हो रहा है। और कहा जा रहा है कि इसी कारण हो रहा है कि मतलब कि रूस ये नहीं चाहता कि भारत अमेरिका से कोई हथियार खरीदे, यानी कि फिर तो हमारे लिए रूस अमेरिका में कोई अंतर ही नहीं रहा। फिर तो हम, और इसका देखिए सोल्यूशन में बताऊंगा मैं एंड में इसके वीडियो के कि क्या सोल्यूशन है इन चीज़ों से निपटने का। लेकिन रूस का ऐसा बर्ताव भारत के प्रति सही नहीं लगता, और खासकर जब हमारे रिश्ते ऐसे रहे हों कि आज़ादी के बाद से हमारे रूस के साथ बहुत ही मजबूत संबंध रहे हों। लेकिन अब रूस ने अपना रंग दिखाया तो भारत को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, ये ज़रूरत है। और भारत के पास एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे कि हमें उसे एक तरीके से लाइन में लाना पड़ेगा रूस को भी, उसी तरीके से जैसे हम अमेरिका को लाइन में लाते हैं। देखिए, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे पास करने के लिए जो हम उसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम दूसरी जो डील्स हैं उनका डर दिखा कर कि अगर आपने हमें S-400 समय पर नहीं दिया तो हम ऑर्डर कैंसिल करेंगे। और क्योंकि देखिए, रूस के लिए तो यही अपने आप में बड़ी बात है कि भारत ने उससे S-400 खरीदा है, क्योंकि बहुत से देशों को तो हमने बड़ी जद्दोजहद की, हमने अमेरिका के साथ बड़ी मान मनव्वल की कि जी हमें S-400 खरीदने दे, हमारे उसकी पेमेंट करने दे, क्योंकि उस पर सैंक्शन लग सकते थे भारत पर। उसकी वजह से इन खतरों को देखते हुए भारत ने S-400 खरीदा है, और रूस को तो भारत का एहसान मानना चाहिए। इसके अलावा एक फैक्ट आपको ये बता दूं कि आज की तारीख में S-400 की डील को पैसों को मिलाकर करीबन $16 अरब के हथियार भारत रूस से खरीद रहा है। इसके बावजूद वो इतनी हमें आंकड़े दिखा रहे हैं। सोचिए, मतलब कि उनका आज भी भारत बाजार में करीबन 60 से 65% तक का हिस्सेदारी उनकी है। अमेरिका 30-32 पर है। हालांकि बीच बीच में कभी वो ऊपर आया था, कभी नीचे आया था, लेकिन रूस आज भी भारतीय बाजार का एक मेन मार्केट है, और रूस का सबसे बड़ा बायर भारत ही है हथियारों का। सोचिए वो भारत के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं एक बायर के साथ में। और अब बात करते हैं कि कैसे भारत इन चीज़ों से निपट सकता है, रूस को कैसे डरा सकता है। तो इसमें सबसे आसान काम अगर डराना है तो इसराइल के साथ या फिर अमेरिका के साथ किसी और डिफेंस सिस्टम पर बात करना शुरू कर दो, वे अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। जैसे कि अमेरिका के साथ बात शुरू कर दो थार्ड पर या पैट्रियोट पर। डेविड स्लिंग एक बहुत ही बेहतर डिफेंस सिस्टम है, भले खरीदे ना, उसकी बस बात या फिर 2-4 खबरें लीक करवा दो, रूस अपने आप कह देगा जी अगले साल ले लो हमसे डिलीवरी। ये बात है। और उनके पास वाकई में इस समय वो डिलीवर कर सकते हैं भारत को। 15% पेमेंट के लिए उन्होंने इतने मतलब कि ये दिखाया है हमें अकड़, 15% पेमेंट के लिए। सोचिए, अमेरिका, ये जो फ्रांस है या फिर इसराइल है, भारत को एक, आपको बताऊं कि एक स्पेशल वो कैटेगरी में रखते हैं जिसके तहत भारत चाहे तो और जो पेमेंट है अगले 2-3 साल बाद भी कर सकता है किसी हथियार की, और उसके तहत उस पर ना हमें कोई इंटरेस्ट देना होता है। मतलब कि भारत नगद में हथियार भी खरीदे और फिर अकड़ भी हम ही झेल लें। ये तो सोचने वाली बात है कि रूस ने खैर गलत तो क्या है, ये बात तो आपको माननी होगी, भले आप रूस के फैन हो। और इसके जो पीछे जो भी ये माहौल कर रहा है क्रिएट जो रूस, इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि भारत आ रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और एक डिफेंस सिस्टम, छोटा डिफेंस सिस्टम है NASAMS-2, वो सिर्फ एक शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। भारत ने वो खरीदा है, मतलब कि अमेरिका से, जिससे कि अमेरिका S-400 पर कोई सवाल ना उठाए।
हमें कोई खरीदने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास खुद के डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे हैं। हम BDM क्रिएट कर रहे हैं, बैलिस्टिक डिफेंस, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, जिसने देखा देख लेना। BDM पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, BMD सॉरी। और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने वाले फ्यूचर में भारत का एक जबरदस्त होगा, जिसकी 250 से 300 की रेंज होगी। यानी कि रूस जो अकड़ दिखा रहा है, भारत उसकी 2-3 साल में निकाल सकता है ये अकड़, क्योंकि उसकी भी लगभग काम एंड पर ही चल रहा है। उसे भी आप जरूर देखिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका भी मैं। तो भारत BMD पर भी काम कर रहा है और इसका सबसे बेहतर इलाज यही है। अल्टीमेट अगर भारत को इन चीज़ों का अंत करना है, कभी हमें अमेरिका मतलब कि एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, कभी हमें रूस एक तरीके से डिक्टेट या ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, कभी कभी इजराइल भी आंखें दिखा देता है, तो सबसे बेहतर चीज़ यही है कि भारत अपने सेल्फ रिलायबल समय से पहले 2030 से पहले हथियारों को 80% तक सेल्फ रिलायबल बन जाए, 80% तक हथियार। और उसका भारत बन भी सकता है। हमारे पास M का ओरा जैसे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, तेजस को हमने 80 और इंटीग्रेट कर लिया अपनी सेना में, करीबन $5.4 बिलियन देगा। तो हमारे पास चीज़ें तो हैं, लेकिन हमें समय से पहले करनी होगी, 2030 से पहले। नहीं तो ये तो करते हैं, देखिए कोई भी देश हो ब्लैकमेल आपको करेगा, सब चाहते हैं अपना बाजार बचाना। भारत को तेजी से इस पर काम करना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। हालांकि आपका क्या इस पर विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा दूसरे चैनल पर मैंने एक स्पेशल वीडियो डाली है टॉप 5 एयरक्राफ्ट की, उसे भी आप ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट की बड़े बड़े जो है उनकी वीडियो डाली है, कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना एक बार जाकर, वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वहाँ पर मैं रेगुलर वीडियो डाल सकूँ। वीडियो देखने में आपके सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।